एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच्योरेशन के बारे में। ये हमारी पार्ट 7 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। इससे पहले वाली यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रेगुलेशन ऑफ द किडनी, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, और अगर घट गया तो क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि ब्लड प्रेशर जब हमारा कम हो गया था तो वहाँ पे दो चीज़ें एक्शन कर रही थी, हाइपोथैलेमस और जेजीए सेल वहाँ पे एक्टिवेट हो जा रहा था। वहीं हमने देखा कि अगर हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, डेट इज़ प्रेशर अगर बहुत बढ़ जाता है ब्लड का, तो वैसे कंडीशन में हार्ट के पास जो एट्रियम होता है वहाँ से एक फैक्टर रिलीज़ हुआ था एएनएफ, और वो एएनएफ वापस से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हेल्पफुल था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच्योरेशन के बारे में। देखो बच्चों, मैच्योरेशन होता क्या है। मैच्योरेशन बोलते हैं बच्चों कि यूरिन जब फॉर्म हो गया, यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू यूरिनरी ब्लैडर। जाहिर सी बात है, जब यूरिन फॉर्म हो गया तो वो अल्टीमेटली कहाँ पे आएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास आएगा, जहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा। जब तक कि वॉलेंट्री सिग्नल नहीं आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तब तक वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर की फिल्ड विद द यूरिन। यानी कि ये होता क्या है कि तुम जब भी यूरिन तो फॉर्म 24 घंटे हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, एग्जाम्पल के तौर पे तुम ऐसे समझो कि यूरिन तुम्हारे बॉडी में 24 घंटे, ऐसा तो नहीं ना सोच रहे हो कि जब जिस वक्त तुम वॉशरूम जाते हो उसी वक्त तुमको तुम्हारा यूरिन बनता है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, यूरिन तुम्हारे बॉडी के अंदर 24 घंटे बनता रहता है। ठीक है, बन करके क्या होगा कि वो स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है, ये मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है। तो जब भर जाएगा तो इसका जो वॉल है ये वॉल स्ट्रेच करेगा। तुमने एक प्लास्टिक का बैग लिया, उसके अंदर तुमने पूरा पानी भर दिया। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि अब वो पूरी तरह से भर जाएगा, अब उसके अंदर पानी नहीं आएगा। तो वैसे ये पूरा जब भर जाता है तो यहाँ का जो वॉल है वो स्ट्रेच होता है, उसके अंदर सेंसेशन होने लगता है। तो यहाँ से एक न्यूरॉन जाता है ब्रेन के पास, अब बोलता है कि अब इसमें जगह नहीं है, अब इसको खाली किया जाए। तो खाली करने के लिए क्या होगा, एक वापस से एक दूसरा न्यूरॉन आएगा, अब बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है करवाते हैं खाली, दूसरा प्रोसेस का। तो देखो, सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग यूरिनरी ब्लैडर एंड गेट फिल्ड। जैसे ये भरा, तुम ऐसे समझो कि जैसे ही ये भरा, यहाँ से सिग्नल गया ब्रेन के पास, ठीक है, कि भर चुका है। इन रिस्पॉन्स में द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस के पास सिग्नल भेजा। सीएनएस पास ए मोटर मैसेज, सीएनएस यहाँ से, सीएनएस का मतलब ब्रेन, यहाँ पे एक दूसरा मैसेज यहाँ पे भेजेगा। क्या भेजेगा भाई, तो बोलेगा कि निकालो इसको बाहर, भेजेगा बाहर, बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर यूरेथ्रल स्फिंक्टर काउजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। अब देखो क्या होता है, फिर से एक बार इस फिगर को समझो। यहाँ पे तुम्हारा ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे हमारा ब्रेन है। अब क्या हुआ कि तुम्हारा ये जो ब्लैडर था ये पूरी तरह से भर गया। यहाँ से सीएनएस के पास एक सिग्नल गया कि देखो भैया ब्रेन, अब हम भर चुके हैं, अब हमको बाहर निकालो। तो यहाँ से सुसु को बाहर निकलना है, ठीक है, यानी कि यूरिन को बाहर निकलना है। तो बाहर निकालने के लिए सिग्नल गया ब्रेन के पास, ब्रेन बोलेगा कि अच्छा रुको हम निकलवाते हैं। तो यहाँ से एक मोटर नर्व यहाँ पे वापस आएगा, ये बोलेगा कि देखो तुम अपना, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक प्लास्टिक है, उसमें तुमने पानी भर दिया, अब उस पानी को तुमको बाहर निकालना है, तो क्या करोगे, दबाओगे तो निकलेगा। तो ये अब दबाना स्टार्ट करेगा। कैसे दबाएगा भाई, तो देखो ये जो ब्लैडर है ना, इसको चारों तरफ से इस तरह से दबाएंगे, यानी कि वही चीज़ है कि स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर, पहला चीज़। और यहाँ पे देखो स्फिंक्टर यूरेथ्रा है, अब ये रिलैक्स करेगा तभी ना बाहर निकलेगा। तो रिलैक्सेशन अपोजिट चलता है, रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से यूरिन बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन। क्लियर, मैच्योरेशन क्या होता है, तो मैच्योरेशन कोई भूत का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म काउजिंग इट कॉल्ड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। और ये जो रिफ्लेक्स जिस तरह से होता है इसको हम लोग मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। एंड एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 से लेकर के 1.5 लीटर यूरिन पर डे, यानी कि एक नॉर्मल इंसान
नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो एडल्ट है उसकी बात कर रहे हैं, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे वो इंसान निकालता है बाहर। द यूरिन फॉर्म्ड वो कैसा कलर का होता है, तो लाइट येलो कलर का होता है। ओके बच्चों, लाइट येलो कलर का होता है। उसका pH 6 होगा। उसका जो कलर, उसके अंदर एक खास तरह का एडर पाया जाता है, स्मेल पाया जाता है। अब देखो, ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीट होता है पर डे। तुमने शुरू है जो वाला, जो हम लोग एक्सक्रीटरी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि जो ह्यूमन है वो यूरियोटेलिक है, यानी कि उसके अंदर यूरिया है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो 20 देखो आ गया ना, 25 से लेकर के 30 ग्राम यूरिया पर डे हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, खारिज होता है। द वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। बहुत सारे कंडीशन है जो कि यूरिन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अफेक्ट करते हैं, यानी कि बहुत सारा हो। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी कि यूरिन को एनालाइज करके तुम ये अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस, जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, आगे तुम पढ़ोगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो तुम्हें दिया जाएगा। तुमने सुना होगा अपने घर में कि यूरिन टेस्ट हुआ है, तो यूरिन टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, वही यही सब एग्जामिनेशन करते हैं। तो यूरिन का एग्जामिनेशन करके तुम बहुत सारे क्लिनिकल डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर तुम्हारे किडनी के अंदर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, डैट इज़, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। और अगर कीटोन बॉडी आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया, ठीक है। और इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ये सारे कंडीशन कुछ होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैच्योरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, डैट इज़ गोइंग टू बी रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड